उसकी विनय का परिणाम ये हुआ, उसने उसी समय विचार कर लिया मैं यहां से जाके व्यवस्थित हो जाऊंगा और सरेंडर करके दिगंबर मुद्रा को धारण करूंगा और वास्तविक भावलिंगी साधु बनूंगा। ये उसका परिणाम हो गया। आपकी विनय एक असाधु को साधु बना सकती है बंधुओं। आपकी विनय एक असाधु को, एक डाकू को साधु बना सकती है। और एक दिगंबर मुद्रा को नाटक में उसने स्वीकार किया अपने बचने के लिए, उसने उसको भगवान बना दिया। सोचो, ये है इस दिगंबरत्व का मूल्य। ये जो चोला है ये सामान्य नहीं है, बहुत कीमत इसकी। स्वप्न में भी कभी अवहेला नहीं करना। महाराज जी उनको आहार देके उसको पुण्य लगा, उनने जो नाटक किया था उसमें तो उसको पाप लगा होगा, लेकिन उसके भाव ऐसे परिवर्तित हो गए कि मुझे ये सब किया वो अलग बात है, लेकिन मुझे तो अब दिगंबरत्व को धारण करना है। उसको भी साथ ही साथ पुण्य हुआ और उसने बाद में व्यवस्था और मुनिराज बन गया। केवल ये दिगंबर मुद्रा का है, भीतर की तो भावों की अभी बातें नहीं हुई, ये तो केवल बाह है बेस की। सोमदेव सूरी हुए, सोमदेव सूरी, उन्होंने एक कारिका लिखी, भुक्ति मात प्रदाने ने का तपस्या का परीक्षा तपस्वी नाम। भुक्ति मात प्रदाने ने का परीक्षा तपस्वी नाम ते संता संत वसंतो वा ग्रही दाने ने शुद्धते। उन्होंने कहा दिगंबर मुद्रा दिख जाए बस, आपके हाथ में पिछी कमंडल हो, दिगंबर मुद्रा हो, आपने उनके हाथ पर ग्रास रख दिया, ग्रही दाने ने शुद्ध थे, आपने तो आहार दान दिया, आप शुद्ध हो गए। अब वो कैसे हैं? वे संत हैं कि असंत है, वो उनकी समस्या है। और विनय पूर्वक दोगे तो असंत भी संत बन जाएगा। ये अब भी आपके सामने बताया। आज गर्मी बहुत है, घड़ी बहुत आगे पहुंच गई है, तो हम आपके सामने वो बात रखते हैं, जो चोले की मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो चोला हमें हमारे गुरु ने दिया है। और वो कैसा है वो आपके सामने रखते हैं। कभी वो मैला नहीं होता। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। मीठापन इसका है इतना, कौन कहे कैसा है कितना। मीठापन इसका है इतना, कौन कहे कैसा है कितना। रस लेता ही रहता है हरदम, छैला कभी वो सोता नहीं। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। मतलब ये कि इस दिगंबरत्व का इतना मीठापन है, इतना टेस्ट आता है, इसका इतना आनंद आता है कि जो छैला मतलब जिसने इसको धारण किया है वो उसका रस दिन रात लेता रहता है, सोता नहीं है। शरीर उसका सो जाए वो अलग बात है, लेकिन उसका जो भीतरी जो अंतरंग है वो उसका हमेशा सजग रहता है और वो आनंद लेता रहता है। मीठापन इसका है इतना, कौन कहे कैसा है कितना। रस लेता ही रहता है हरदम, छैला कभी वो सोता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। उपकारी अद्भुत पग पग पे, ना कोई ऐसा दूजा जग में। देता ही देता रहता है हरदम, धेला कभी वो लेता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। मतलब प्रति क्षण इस दिगंबरत्व से मैं लेता ही रहता हूं, पुण्य संचय होता ही रहेगा, पाप कटते ही रहेंगे। और मेंटेनेंस कितना? 0 मेंटेनेंस। धेला कभी वो लेता नहीं। धेला मतलब पैसा, 1 रुपया नहीं लगता, 0 मेंटेनेंस है और गाड़ी एकदम स्मूथ चलती रहती है। पाप कर्मों का क्षय होता रहता है और पुण्य कर्मों का आश्रय होता रहता है और गाड़ी बिना 0 मेंटेनेंस के चलती रहती। धेला कभी वो लेता नहीं, देता ही देता रहता है हरदम। ये खुशबू इसकी अजब अनोखी। किसकी? इस दिगंबरत्व की, इस चोले की जो गुरु ने दिया है। खुशबू इसकी अजब अनोखी, सारे जगत में सबसे चोखी। इस दिगंबरत्व की जो खुशबू है वो अजब अनोखी है, सारे जगत में सबसे चोखी। मुख पर सदा मुस्कान महकती, भोला कभी वो रोता नहीं। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। जो भोला मतलब जिसने इसको धारण किया है वो कभी नहीं रोता। आप देखना कभी किसी मुराद के चेहरे पर जाएंगे, एक अलग ही चमक, एक अलग ही मुस्कान उनके चेहरे पर आपको दिखाई देगी। कभी क्यों? वो चोला ही ऐसा है। मुख पर सदा मुस्कान महकती, भोला कभी वो रोता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो होता नहीं। निर्मलता इसकी इतनी है। किसकी? दिगंबरत्व की। निर्मलता इसकी इतनी है, उपमा किसकी दूं कितनी है। कोई भी आकर कितना भी छू ले, सोला कभी वो खोता नहीं। गुरु ने हमें जो चोला दिया है मैला कभी वो, आपको अगर कोई छू ले, अरे तुमने छू लिया हमारा सोला,
और आपको अगर कोई दिगंबर मुनिराज छू लें तो असोले वाला कहता महाराज आपने छू लिया, हमारा सोला हो गया वापस। कभी भी इस दिगंबरत्व का हम लोग 24 घंटे में कभी भी चाहें भगवान को छू सकते हैं। क्यों? 24 घंटे सोले में है। कोई भी आकर कितना भी छू ले, सोला कभी वो खोता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है, मेला कभी वो होता नहीं। महिमा इसकी कैसे मैं गाऊं? इस दिगंबरत्व की महिमा जो चोला मुझे गुरु ने दिया है, इसकी महिमा कैसे मैं गाऊं? महिमा इसकी कैसे मैं गाऊं? वैसे शब्द कहाँ से लाऊं? बढ़ती ही जाती है कीमत इसकी, कोयला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है, मेला कभी वो होता नहीं। जितने पुराने मुनिराज होते जाएंगे उनकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। जितने जितने चिर दीक्षित होते जाएंगे, आपके मन में उनके प्रति जो उत्साह है, जो उनके प्रति विनय है, वो बढ़ती जाएगी। क्यों? बड़े महाराज हैं। और भले छोटे महाराज हों, कोई मान लो आचार्य के पास बिल्कुल छोटे हैं, कोई भी, और समय सागर जी हैं, तो अपने आप अरे छोटे महाराज होंगे तो आप बड़े महाराज के पास पहले जाओगे। भले आचार्य की बात नहीं करो, आचार्य तो एक विलक्षण अलग ही है, उनकी तो बातें नहीं कर रहे हैं। योग सागर जी हैं, समय सागर जी हैं, हम लोगों में भी 5 महाराज हैं। कौन से? भैया बड़े महाराज के हार है। ये है दिगंबरत्व का मूल। जितना समय बीतता जाएगा उतना उसके अंदर बहुमान आपका बढ़ता जाएगा। तो बढ़ती ही जाती है कीमत इसकी, कोयला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है, मेला कभी वो, पानी की बूंदें सबको भिगोती, रेशम मलमल या हो सूती, कोई भी कपड़ा हो सब भीग जाएगा। पानी की बूंदें सबको भिगोती, रेशम मलमल या हो सूती, कितनी भी बारिश तूफान आए, गीला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है, मेला कभी वो, हम हैं कितनी गीले हो जाएं 2 मिनट में सूख जाएंगे, और आप कपड़े पहने हो तो गीले हो गए। तो गुरु ने हमें जो चोला दिया है, मेला कभी वो होता नहीं। कितनी भी बारिश तूफान आए, गीला कभी वो होता नहीं। कोई भी आकर कितना भी छू ले, सोला कभी वो खोता नहीं। बढ़ती ही जाती है कीमत इसकी, कोयला कभी वो होता नहीं है। गुरु ने हमें जो चोला दिया है, मेला कभी वो। अहिंसा परमो धर्म की